नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। सबसे पहले देखिए भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है अंश बटे हर और ये अपने सूक्ष्म रूप में होता है, अर्थात जैसे मैं कोई दे रखी हूँ 4/6, हम इसको भिन्न नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में नहीं है। अब ये कटेगा 2 से तो इसका सिंपल रूप होगा 2/3। तो भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर, और ये सूक्ष्म रूप में होना चाहिए। वैसे हम भिन्न को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 प्रकार की होती है भिन्न: उचित, अनुचित और मिश्रित। उचित का मतलब होता है जिसका अंश छोटा हो, ऊपर वाली संख्या जिसमें छोटी होती है उसको बोलते हैं हम उचित भिन्न, जैसे 3/5, 7/11। दूसरा इसका टाइप होता है अनुचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा होता है, जैसे 11/8, 9/7, अंश बड़ा होगा इसके अंदर। और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न, जिसको हम मिक्स भिन्न बोलते हैं, जो सही बटे के रूप में लिखी हुई होती है, जैसे 2 सही 1/2, 5 सही 7/9। इस प्रकार से जो भिन्न होती है इसको हम बोलते हैं मिक्स भिन्न। अब भिन्न के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 4 प्रकार के प्रश्न नॉर्मली बनते हैं। एक तो आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, एक आपसे पूछ सकता है कि बड़ी भिन्न बताइए, एक बोल सकता है इनको आरोही क्रम में सजाइए, और एक बोल सकता है इनको अवरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, मतलब चढ़ता हुआ क्रम। उसी प्रकार से अवरोही होता है उतरता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है। अब इन 4 प्रश्नों को करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि केस कौन सा है। तो हम 3 केस के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भिन्न होंगी वो इस केस के अंदर हो सकती हैं, अर्थात जहां पे आपको अंश बराबर मिले। यदि आपको ये केस नजर आता है कि जहां पे आपको सभी भिन्नों का अंश बराबर दिया गया हो, तो आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली छोटी बड़ी भिन्न बता सकते हो। याद रखना, अगर सभी भिन्नों का अंश बराबर दे रखा है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह छोटी भिन्न। आइए देखते हैं इसके अंदर। जैसे बराबर दिया गया है तो आप उसके हर को चेक करोगे। यदि हर छोटा हो तो बड़ी भिन्न होगी, और यदि हर बड़ा हो तो छोटी भिन्न होगी। अब इन 4 भिन्नों में से हम सबसे पहले छोटी भिन्न निकालते हैं। तो आपको चेक करना है कि किसका अंश बड़ा है। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा यहाँ पे 13 है, तो हम ये बोलेंगे कि यह सबसे छोटी भिन्न है। और जब हम बड़ा चेक करेंगे, बड़ी भिन्न, तो सबसे नीचे छोटा चेक करेंगे, तो सबके नीचे देखो, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 7 और इसके नीचे 5, तो सबसे छोटा क्या हुआ? 3। तो हम ये बोलेंगे ये सबसे बड़ी भिन्न है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, यदि अंश बराबर दिया गया हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह बड़ी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह छोटी भिन्न। केस नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। यदि सभी भिन्नों का हर बराबर दिया गया हो, क्या बराबर दिया गया हो? हर। तो इस केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, अर्थात जिस भिन्न का अंश बड़ा वह बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वह छोटी। अब यहाँ पे देखिए, ये 7/13, ये है 9/13, ये है 15/13, और ये है 11/13, अर्थात सबका जो हर है वो इक्वल है, बराबर है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे बड़ी भिन्न, तो जिसका ऊपर बड़ा वह बड़ी भिन्न, और जिसके ऊपर छोटा वह छोटी भिन्न। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अंश चेक करेंगे, 7, 9, 15 और 11। सबसे बड़ा है 15, तो हम ये बोलेंगे ये सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न की अगर बात करें तो सबसे छोटी भिन्न होगी 7/13। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास एक केस आता है, केस नंबर 3। अगर ना मान लिया बाई चांस आपको अंश बराबर मिले, ना ही आपको हर बराबर मिले, तो ये तीसरा केस बनता है जहां पे आपको अंश और हर के बीच का गैप बराबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे 8/11, गैप कितने का है? 3 का। 7/10, हर जगह 3 का गैप है। तो याद रखना केस नंबर 3, यदि अंश और हर के बीच का गैप बराबर हो तो भी आप सिंपल सा तरीका लगाओगे, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, जिसका अंश छोटा वह छोटी। ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा कि गैप बराबर है, अंश और हर के बीच का गैप हर भिन्न में बराबर है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ी, तो जिसके ऊपर बड़ा हुआ है बड़ी भिन्न, इसका मतलब सबसे बड़ा 16 है, तो हम ये बोलेंगे सबसे बड़ी भिन्न होगी 16/19, सबसे छोटी भिन्न होगी 5/8। अब बात कर लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम की। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब चढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी। अगर बात करें इस केस में, तो इस केस में आपको सबसे पहले छोटी चेक करनी है। तो आपको पता है जिसका नीचे छोटा है वह बड़ी है, और जिसके नीचे बड़ा है वह छोटी है। तो हमें सबसे पहले छोटी चाहिए है, तो आप सबसे पहले नीचे चेक करो बड़ा कितना है, 11/13। तो सबसे पहले आएगी आपकी 11/13, इसके बाद आओगी 11/7, इसके बाद आओगी 11/5, और इसके बाद आओगी 11/3।
क्योंकि सिंपल सी बात होती है, यदि अंश बराबर है तो जिसका r छोटा वह बड़ी, इनवर्स रिलेशन होता है। इसके अंदर आरोही क्रम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हर बराबर है और आपको पता है ये हर बराबर दिया गया हो तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी और जिसका अंश छोटा वह छोटी। तो इसका आरोही क्रम होगा हमारे पास 7/9, 7/13, 9/13 और तीसरा केस होगा हमारे पास 11/13 और 15/13। ये इसका आरोही क्रम होगा। और इसके अंदर हम देखेंगे कि वही केस लगेगा जहां पे r बराबर है, वो केस सेम का सेम केस। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे छोटी होगी हमारे पास 5/8, सेकंड नंबर पे होगी 7/10, थर्ड नंबर पे होगी 8/11 और फोर्थ नंबर पे होगी 16/19।